अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में टर्म 2 का एग्ज़ाम, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो डिस्कस करूंगा मैं। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये बच्चों की कमेंट को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में कई तरह की चीज़ें पूछी हुई थी, तो वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। तो चलिए बात करते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम की। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम आप 2022 का देंगे, और इससे पहले क्या होता था कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता था वो एनुअल बेस पे होता था, यानी साल में एक बार होता था, जो कि आपके मार्च अप्रैल में हो जाता था और मई जून तक आपका रिजल्ट आ जाता था। लेकिन इस बार क्या है, आप सभी जानते हैं कि इस बार आपके साथ जो हो रहा है इसके अकॉर्डिंग आपको 2 बार अपने बोर्ड एग्जाम देने हैं, ठीक है। टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 के एग्जाम सभी दे चुके हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आए थे इसमें। अब टर्म 2 के लिए आपको तैयारी करनी है और ये एग्जाम देना है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव बेस्ड ये आपका पेपर होने वाला है, यानी कि आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। अब देखिए, यहाँ पे फ़र्क क्या है दोनों में, ये समझना है आपको। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको गलती क्या नहीं करनी है। देखिए, जब हम बात करते हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन की, तो ये आपके हो चुके हैं और इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए थे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपके सामने क्या होता था, क्वेश्चन आपके सामने था और आंसर भी आपके सामने था। बस आपको क्या करना था, उन ऑप्शन में से सही आंसर को पहचानना होता था और उसको टिक करना होता था, या उसको चूज करना होता था कि आपका ये आंसर होगा, और आप उसका आंसर लगाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सही आंसर को चुनेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन था, आपने सही चुना तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने गलत चुना तो आपको 0 नंबर मिलेगा उस क्वेश्चन के लिए, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे देखो, दिक्कत क्या थी। दिक्कत ये थी कि अगर आप नहीं सही क्वेश्चन आंसर को सही नहीं चुन पाते तो आपके मार्क्स कटते थे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर में आपके सामने और 2 तरह की समस्या आ जाएगी। समस्या क्या आएगी कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपने सही क्वेश्चन टिक कर दिया एमसीक्यू बेस में तो आपको पूरा नंबर मिलता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव बेस जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको दिक्कत ये आने वाली है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और 4 बच्चे उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। मान लो 4 बच्चे हैं क्लास में, उन्होंने 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया और उनको लिखना है। तो हो सकता है कि किसी ने एक ही पॉइंट अच्छा लिखा हो उसमें, ठीक है, उसको 1 नंबर मिल जाएगा। किसी दूसरे ने थोड़ा सा और अच्छा आंसर लिखा तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। तीसरे ने और अच्छा लिखा तो उसको 3 नंबर मिल जाएंगे, और किसी ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर लिख दिया तो उसको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए हो सकता है आपको 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, या 4 मिल जाए, या 2.5 मिल जाए, या 3.5 मिल जाए, या 1.5 मिल जाए, ऐसे हो सकता था। लेकिन एमसीक्यू में क्या होता है, एमसीक्यू में तो आपको सीधा या तो आपको मिलेगा मार्क्स सही लगाए, या फिर आपको 0 मिलेगा, ठीक है। आर पार वाली लड़ाई थी, पर यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे मार्क्स ना आपके कटते ज़्यादा हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं आता, आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होता है कि आपको पहले से बताया होता है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको जैसे 80 वर्ड है उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट कम से कम रखने हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है, वर्ड लिमिट को ध्यान में करना है। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सटीक आपको वही आंसर लिखना है, ठीक है। एमसीक्यू में आपके सामने पहले से आंसर अवेलेबल होता था, बस आपको पहचानना होता था। लेकिन यहाँ पे आपके सामने आंसर अवेलेबल नहीं है, केवल क्वेश्चन आपको मिल रहा है, उसका आंसर आपको अपनी नॉलेज के आधार पर लिखना है। तो यहाँ पे होने वाली दिक्कत, बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस हो चुकी है एमसीक्यू क्वेश्चन करने की, क्योंकि उन्होंने तैयारी टर्म 1 में ऐसे करी थी। तो हो सकता है कि टर्म 2 के एग्जाम में आपको दिक्कत आए। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन और आ रहा था काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन। अभी ये लास्ट 15-20 दिन में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि सर ये जो टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम हमारे होने वाले हैं, क्या ये पेपर होंगे या नहीं। क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि कोविड बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपके पेपर रुक सकते हैं आगे, या फिर ना हो, या फिर फर्स्ट जो आपका टर्म का एग्ज़ाम था उसी के आधार पे पास कर दिया जाए। कई तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। देखिए, ये चीज़ तो आप सोचना ही बंद कर दो। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आप ये सोचना बंद कर दो एग्जाम होगा या नहीं। आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस यही होते हैं कि आपका एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन उस समय सिचुएशन कैसी होती है इसके बारे में आज नहीं हम कह सकते कि उस समय क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि एग्ज़ाम नहीं होगा और आप तैयारी नहीं करते हो, या फिर कम पढ़ते हो, और बाद में पता लगा कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप अपने आप को बिल्कुल तैयार रखो। तैयारी बिल्कुल आपको करते रहना है। टर्म 2 का जो आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए तैयार आपको अलग तरीके से करना है। लिमिटेड चैप्टर आपके सामने आ रहे हैं, सिलेबस हमने कराया हुआ है, वीडियो को देख सकते हो। एनसीईआरटी की जो किताब होती है उसको पढ़ो, क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर को याद करो, सीखो, और लिखने का तरीका सुधारो, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और
ये क्वेश्चन बार बार आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊं, आपको बताऊं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। कोशिश करूंगा आप सभी की कमेंट का रिप्लाई करने का, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।